जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार लाइब्रेरियन की परीक्षा की जो वैकेंसी जब घोषणा की गई मंत्रिमंडल बिहार सरकार के द्वारा, तो उससे बहुत सारे लोगों में उम्मीद आ गई और बहुत जितने भी लोग डॉक्यूमेंट्स जिनके पास है, जिन्होंने बिहार लाइब्रेरियन की कोर्स किया है, उनके अंदर एक बहुत बड़ी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई। लेकिन अब जो सामने चीज़ें निकल कर आ रही है, वो बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा 2025 की परीक्षा पैटर्न। तो इसमें दाव पेच फंसा हुआ है। एक-एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे आज के इस चैनल पर और हर एक बिंदु आपको समझाएँगे कि किन-किन चीज़ों को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कितने चरणों में तैयारी होगी। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना कि परीक्षा 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा 2025 है, इसका परीक्षा पैटर्न होगा। परीक्षा 3 चरणों में होगी, जिसमें से दोस्तों चरण नंबर 1 जिसको लोग एस्टेट के नाम से जान रहे हैं। तो याद रखिएगा, बिहार लाइब्रेरियन एग्जामिनेशंस के लिए आपको एस्टेट देने पड़ेंगे। इसकी 99% चांसेस बनते हैं। एस्टेट के बाद आपको उसमें क्वालिफाई करना होगा और क्वालिफाई मार्क्स जो होगा उसको मैं आगे बता रहा हूँ। वीडियो पर बने रहिए। अगर बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि पहले लाइब्रेरियन की जो भर्तियां हुआ करती थी वह बिल्कुल मार्क्स बेसिस पर मेरिट बनाकर कर दिया जाता था। लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा टफ और स्ट्रगल देखने को मिलेगा और बहुत लगभग आप देख लीजिएगा, बहुत लोगों के पास से बिहार लाइब्रेरियन की कोर्सेज का डिग्री है। तो ऐसे में ये कठिन भी रहने वाला है। उस समय आपको महज एक बेहतर समझदारी और एक आपकी बेहतर सोच और समझ और तैयारियों की योजना ही आपको आगे बढ़ा सकती है और आपको सिलेक्ट करा लेती है। तो सबसे पहले दोस्तों, जिसको हम लोग कई दिनों से सुन रहे हैं ना कि बिहार जो लाइब्रेरियन की एग्जाम होगी उसमें पहले एस्टेट लिया जाएगा। दोस्तों, एस्टेट का मतलब हुआ कि इसमें ये प्रथम परीक्षा जो है 3 चरणों में होगी, जिसमें पेपर नंबर 1 इसको एस्टेट कहा जाएगा। इसमें 150 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसमें आपको जो है 50% मार्क्स आपको हर हाल में पास मार्किंग लाने हैं, जो यूआर है यानी जनरल कैटेगरी के हैं। और जो आपका रिजर्व हैं उसके लिए 45% उसी में SC ST ले लीजिएगा और अलग कैटेगरी को मापिएगा, यानी कि 45% लेकर के आने हैं। उसके बाद थोड़ी सी और रिलैक्स मिलेगी यदि आप SC इत्यादि से आते हैं तो जिसको एस्टेट कहा जाएगा। उसके बाद जब ये संपादित हो जाएगा तो आपको 10-15 या 1 महीने के अंदर एक डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाएगा, जिसको एस्टेट क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट्स कहा जाएगा। और उसके बाद अब आप वैलिड हो गए हैं फाइनल रूप से एग्जाम देने के लिए, जिसको सिलेक्शन हम लोग चरण बोलेंगे। तो सबसे पहले नंबर में देख लीजिए कि परीक्षा के जो 3 चरण होंगे उसमें पहले नंबर जो पेपर होगा 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपको बहुत तार्किक रूप से और बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। इसमें लाइब्रेरी साइंस से संबंधित विषयों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जिससे रंगराथम जो इत्यादि आते हैं उनके द्वारा जो थ्योरियां दी गई हैं, उन सभी थ्योरियों से संबंधित इसको बोलते हैं लाइब्रेरी साइंस। इससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 100 प्रश्नों में क्या क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा। लाइब्रेरी साइंस के मूल सिद्धांत पूछे जाएंगे, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉजिंग भी कहते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद रेफरेंस एंड द इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, सर्विसेज से क्वेश्चन होगा, बेसिक कंप्यूटर और लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो होगा उससे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चनों में से आप देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सामान्य विषय में 50 प्रश्न होंगे और इसमें 10-10 प्रश्न जो होगा 5 खंडों में बांटा गया होगा। तो 100 प्रश्न पहले लाइब्रेरी की थ्योरी से और उसके बाद 10 क्वेश्चन जो होगा ये 5 चरणों में बांटे जाएंगे, जिसमें पहले चरण में से सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चन होंगे 10, गणित के 10 क्वेश्चन, तार्किक क्षमता जिसको हम लोग एलिजिबिलिटी जो पावर होते हैं उसको बोलते हैं, जो कि रीजनिंग से संबंधित है 10 क्वेश्चन उससे, बिहार सामान्य ज्ञान और विज्ञान से संबंधित 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपको 10 मिलेंगे। जो एस्टेट होगा जिसको हम लोग पहला चरण बोल रहे हैं उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और उत्तीर्णता की जो मापदंड है यानी कि कितने परसेंट, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि सामान्य वर्ग को 50% नंबर मंगाने होंगे, 50% अंक मंगाने होंगे, यानी कि 50 का आधा हो जाता है 75, यानी जो यूआर में है उनको 75 नंबर्स मंगा करके क्वालिफाई करना है, जिसको आपको एस्टेट क्वालिफाई कहा जाएगा। ये वर्तमान की आपके पास इंफॉर्मेशन है बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा 2025 के लिए, जो सिलेबस आपके सामने आ रही है। जो आरक्षित वर्ग है उसको 45%, उसी तरीके से आप गैप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पेपर नंबर 2, जब आपके पास स्टेट की डिग्री हो जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तब उस समय आपको फाइनल वाले जो एग्जाम से जिससे आपकी सिलेक्शन होगी उसमें आपको चलना है। उसको जो बोलेंगे चरण नंबर कितने, 2, याद रखेंगे चरण नंबर 2। हम तो चाहेंगे दोस्तों कि एक ही बार में बिना स्टेट लगाए हुए जा करके उसका क्वेश्चन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टेट का एग्जाम आपको
निकालना पड़ेगा, उसको बहुत जल्दी है, मैंने सिलेक्शन से पहले आपका जो फाइनल वाला दूसरे नंबर चरण होने वाले होंगे उससे पहले और उसको करा करके उसमें लेकर जाएगा, वरना इतने लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है कि भारी संख्या में सरकार को क्या करने पड़ेंगे, बैठाने पड़ जाएंगे एग्जाम्स में। उस तरह से व्यवस्था वो नहीं कर पाएगी और स्टेट ले लेने के बाद कुछ जो योग्य लोग होंगे वो मतलब आपको पास कर जाएंगे, अर्थात वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इस प्रकार से उसको सिलेक्शन लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसलिए स्टेट लेने का प्रावधान जो है वो सरकार की हो सकती है। आगे देखेंगे भाषा आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, याद रखेंगे 25 नंबर जो चरण नंबर 2 होगा, चरण नंबर 2 में देख लीजिएगा, चरण नंबर 2 में जो पेपर नंबर 2 होगा, याद रखेंगे जिसको पेपर नंबर 1 इसको भाषा हम लोग पेपर बोलेंगे और भाषा पेपर जो होगा वह दोस्तों 100 नंबर का होगा। हो सकता है कि इसको हटा करके बीपीएससी टीआरई जो 3 और 2 चला है उसमें 30 अंकों का चल रहा है, तो उस 30 अंकों के हिसाब से भी इसको सेट किया जा सकता है। 8 + 22 का आंकड़ा भी लेकर जाया जा सकता है यदि 100 नंबर के क्वेश्चन न रख करके 30 नंबर का क्वेश्चन भाषा आधारित रखे गए तो ऐसे में याद रखेंगे 8 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश के होंगे और 22 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, ठीक है, जिसमें एक पैराग्राफ अंग्रेजी में और हिंदी में 2 पैराग्राफ आपको देख करके उसके बाद आंसर चुनने हैं। व्याकरण के क्वेश्चन होंगे और अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, अगर ऐसा रहता है तो। और यदि रहता है 100 नंबर का क्वेश्चन, अगर कोई बदलाव नहीं होता है इस सिलेबस में, तो 100 नंबर की जब क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो 100 नंबर में आप समझ लीजिएगा कि 30 जो क्वेश्चन होंगे आपके पास 30% इसमें क्वालिफाई करना ही होगा। अंग्रेजी भाषा से 25 क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन 75 हैं वो 75 क्वेश्चन किससे होंगे, आपके हिंदी से होंगे और इसमें 30% अंक आपको मंगाने होंगे, तभी जाकर के आपकी मेरिट वाले जो पेपर है वो चेक होगी, जो कि फाइनल पेपर होगी, जिसके बारे में मैं आपके बता रहा हूं। तो अगर 100 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें 30 नंबर्स आपको मंगाने हैं, दोनों को मिलाकर के। जरूरी नहीं होगा कि आप हिंदी मंगाइए इंग्लिश मंगाइए, दोनों को मिलाकर मंगाइए, लेकिन आपको जो है 30% नंबर से कम नहीं होने चाहिए। उसमें अंग्रेजी भाषा से 25 प्रश्न होने चाहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उर्दू लिए होंगे, हिंदी लिए होंगे, बंगाली में से कोई एक भाषा होगा जिसमें 75 अंक के क्वेश्चन होंगे। आपको उत्तीर्ण होना है, 30% मार्क्स उसमें 100% लाने हैं, तब जाकर के आप उत्तीर्ण होंगे। तब ये जो पेपर नंबर 3 है, जिसको हम लोग फाइनल परीक्षा बोलेंगे, जिसको हम लोग मेरिट वाला पेपर बोलेंगे, उसको चेक किया जाएगा और इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। मतलब पेपर नंबर 1 जो होगा स्टेट, आप समझ लीजिए, उससे आपको एक डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद दूसरा जो होगा हिंदी, जो कि पहले तो एक ले लिया जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा। अब ये फाइनल जिस दिन आप एग्जाम में बैठिएगा तो 2 पेपर्स मिलेंगे, या हो सकता है कि दोनों पेपर एक ही बार मिले और आपको उसी में समय दिया जाए कि आप उसको बनाइए। तो 100 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस और फिर दूसरा जो पेपर होगा जो फाइनल मेरिट लिस्ट वाला पेपर है वो 120 नंबरों का होगा। विषयवार प्रश्न समझ लीजिएगा, 80 जो प्रश्न होंगे इसमें वो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित विषय है। तो दोस्तों लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जो विषय है वो हमारे YouTube चैनल पर चल रहे हैं और आप जा करके प्लेलिस्ट में हमारे इस YouTube चैनल के जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी फिलहाल कुछ ही वीडियो बने हुए हैं, तुरंत कोई नया अपडेट आती है तो हम उसको डाल देंगे। रही बात इंग्लिश हिंदी की तैयारी करने वाला, तो बीपीएससी जो टीआरई का एग्जाम्स होता है बिल्कुल वही सिलेबस आपके पास रहेगा हिंदी इंग्लिश के लिए। तो आप हमारे बीपीएससी टीआरई 4 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, टीआरई 2 के नाम से ही बना है, उसमें जाकर के हिंदी इंग्लिश का सेटअप लगा सकते हैं, उससे आश्वस्त रहिए। बाकी आपको ध्यान देने की जरूरत है सबसे ज्यादा लाइब्रेरी साइंस से संबंधित विषय। यदि सब्सक्राइबर ज्यादा होते गए और एक हमको उम्दा सब्सक्राइबर यानी कि अधिक सब्सक्राइबर अगर मिल गए इस चैनल पर, तो याद रखिएगा हम एक एक बिंदु को आपको इस पर तैयारी करा देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके और नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन मिलते रहे। इसमें क्या होगा, जो 80 क्वेश्चन होंगे लाइब्रेरी साइंस से, इसमें थोड़ी सी ध्यान देना है। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉजिंग, लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो ऊपर भी हम लोग देखेंगे, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बेसिक कंप्यूटर और लाइब्रेरी ऑटोमेशन के क्वेश्चंस होंगे। यानी कि और जो 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें 10-10 प्रश्न करके यहाँ से देखिए तो 8 4 12 यहाँ पर हो जाएंगे। यानी कि इस बार यहाँ पर 4 ही विषयों से क्वेश्चन होगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, तार्किक क्षमता और हिंदी अंग्रेजी। मनोविज्ञान से क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन आप याद रखिएगा वहां मनोविज्ञान से क्वेश्चन होगा। दोस्तों ये देखा जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग भी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक कटौती की जा सकती है। यह बस इसके सिलेबस में है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि इसको थोड़ा सा आंदोलन इत्यादि कर दिया जाए तो हो सकता है 0.25 ये अंक जो निगेटिव मार्किंग है वो हट जाएगा। और यदि रहता भी है तो सबके लिए लागू होगा, आपके गलत होंगे तो बहुत शख्स ऐसे होंगे जिनके भी गलत होंगे, ऐसा नहीं कि आपका अकेला गलत होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट इसी चरण के अंकों के आधार पर तैयार होगा। 30% जो नंबर है हिंदी अंग्रेजी का वो नहीं जोड़ा जाएगा, आप ध्यान
ध्यान रखिएगा। और ये जो 120 नंबर का क्वेश्चन है 80 और प्लस 40 मिला करके उसमें से क्वेश्चन मिलाए जाएंगे और जो कि दिए गए हैं। आपको पढ़ना क्या चाहिए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान, जो कि आपको एक बुक आती है, छोटा सा बुक होगा, साइंस लाइब्रेरी की साइंस एक बुक आती है, उसको ले लीजिएगा। तो लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान से पुस्तकालय का परिचय और विकास, सूचना स्रोत और सेवाएं, इससे क्वेश्चंस होंगे। डिजिटल लाइब्रेरी और ई रिसोर्सिंग से, रिसोर्सेज से क्वेश्चंस, जिसमें लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में डीडीसी, यूडीसी और सीसी, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग जिसमें AACR2 और MRC RDA पढ़ना होता है, जो हमारे वीडियो में बताए गए हैं। आप पहला ही वीडियो मैंने इसके पहले डाला है, उसको देख लीजिए और अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए ताकि हम आपको अच्छे से पढ़ा पाएं। ग्रंथालय प्रबंधन और संगठन से, सूचना और प्रसार संचार प्रौद्योगिकी ICT से क्वेश्चन होगा। ओपन एक्सेस रिपोजिटरी और लाइब्रेरी नेटवर्क से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सूचना प्रबंधन और अनुसंधान पद्धति में डेटा संग्रह, अनुसंधान विधियां, सांख्यिकी तकनीकें, और वहीं पर बात करेंगे सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली, डिजिटल रिपोजिटरी और लाइब्रेरी ऑटोमेशन, बौद्धिक संपदा अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं IPR। वहीं पर बात करें कि ग्रंथालय स्वचालन और सूचना प्रौद्योगिकी से लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको KOHA या SOL या फिर D स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये बाद में आएंगे। सबसे पहले आप पढ़िए स्टेट के फेयर में, या तैयारियां साथ साथ करते रहिए, कोई ठिकाना नहीं है कब क्या कर दे। डेटाबेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे। नेटवर्किंग और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा से क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संगठन, जो IFLA या यूनेस्को और RRLF से भी क्वेश्चन होंगे। शिक्षा और लाइब्रेरी से संबंधित सरकारी योजनाएं पूछी जाएंगी, जिसमें आपको सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर लॉ, भारत और विश्व के प्रमुख पुस्तकालय, इनसे क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षा शास्त्र और पुस्तकालय उपयोगकर्ता अध्ययन, लाइब्रेरी यूजर स्टडीज और सूचना व्यवहार, शिक्षा शास्त्र और के सिद्धांत, और वहीं पर बात करें लाइब्रेरी मार्केटिंग और यूजर ट्रेनिंग, तार्किक योग्यता, गणित और भाषा ज्ञान, अंकगणितीय और तार्किक प्रश्न और भाषा हिंदी और अंग्रेजी आपको देखने होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बिंदु समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको PDF की आवश्यकता पड़ी तो कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा, हम आपको ये प्रदान करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत है कि आप अधिक से अधिक संख्या में लाइब्रेरियन के लिए हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम एक एक पॉइंट को आपको हौसले के साथ पढ़ाते चलें और आपका काम इजी करते चलें। शुक्रिया, जय हिंद।